नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे झारखंड के पाकुड़ की, जहां मंत्री आलमगीर आलम ने किया इंडिया गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। आगे चर्चा करेंगे पलामू की, जहां प्रखंड संसाधन केंद्र पाटन किशनपुर के प्रांगण में खेलो झारखंड के तहत आयोजित खेल प्रतियोगिता का हुआ समापन। साथ ही बात होगी सीहोर की, जहां वैध रूप से सागौन की लकड़ी से भरी एक बोलेरो को पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने किया जब्त। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर झारखंड से, जहां कांग्रेस विधायक दल के नेता और राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम पाकुड़ परिसदन पहुंचे। मीडिया से मुलाकात कर मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से घबरा गई है। कल तक बीजेपी जितनी भी इवेंट किया करती थी उसका नाम इंडिया रखा, लेकिन आज जब इंडिया गठबंधन बनी तो घबरा गई और बौखला गई। इंडिया साइन या फिर डिजिटल इंडिया का नाम किसने दिया, और आज तक इंडिया गठबंधन बनी तो इन्हें घबराहट होने लगी। इंडिया का गठबंधन से भाजपा घबरा गई है। इनके पास जनता को जवाब देने के लिए कुछ नहीं बचा है। बिहार में इंडिया गठबंधन की 3 बैठक हुई। बैठकों को रोकने का प्रयास किया गया। आने वाले लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जाएगा। सीट आप लोग निकाल पाएंगे 2019 के मुकाबले? देखिए, हम इंडिया गठबंधन के तहत हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज भी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का इंडिया गठबंधन का मीटिंग होने जा रही है 4 बजे से, और हमारा ये मकसद है कि हम सारी सीट कैसे करके जीते, उसके लिए हम प्रयास करते हैं। संगठन सब जगह मजबूती रहेगा। हमें जितना सीट मिला है उस पर तो हम जीत सुनिश्चित करने का काम करेंगे, और इंडिया गठबंधन के तहत जितने भी सीट दूसरे का खाता में जाए उसको भी हम प्रभावित करने और जिताने के काम करेंगे। इसलिए संगठन हर दल का है, हर पार्टी का रहेगा, और हम अपने मजबूती से आगे मिलकर काम करेंगे। झारखंड के पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां कांग्रेस कार्यालय सभागार में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में प्रखंड और जिला कमेटी के लोग शामिल रहे। पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज ने भारतीय जनता पार्टी के अहंकारी और जन विरोधी मोदी सरकार को आगामी लोकसभा चुनाव में हराने के लिए अभी से जुटने का संकल्प लिया है। संगठन को पंचायत स्तर पर मजबूत बनाने, जरूरतमंद को उसका वाजिब हक दिलाने, कार्यकर्ताओं से काम करने की अपील की गई। पाकुड़ पहुंचे यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अभिजीत राज का स्वागत जिलाध्यक्ष तस्लीम आरिफ सहित तमाम कार्यकर्ताओं ने किया। एक तो हर महीना मासिक बैठक होता है हम लोगों का प्रदेश के अंदर में, उसी तरीक़ा से प्रखंड, विधानसभा, जिला में मासिक बैठक हम लोगों का होता है। उस बैठक के अंदर में जो नगर, प्रखंड और हमारे बूथ पर के जो हम संगठन के लोग हैं, वो आम लोगों का काम किस तरीक़ा से करा रहे हैं, कहाँ समस्या है, उसके लिए क्या आंदोलन की रूपरेखा होगी, कौन अफसर पदाधिकारी हमारा नहीं सुन रहा है, उन सब चीज़ को लेके एक रूपरेखा तय होता है। और जिला कार्यकारिणी में उस रूपरेखा के अंतर्गत लोगों का काम को कराया जाता है, और नहीं होने पर उसके लिए आंदोलन की रूपरेखा और रणनीति तय होती है। एक तो उसका लेके बैठक है। दूसरा, 2024 हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 24 को देखते हुए जिस तरीक़ा से देश के अंदर में बेरोजगारी, महंगाई, झूठ, फरेब, नफरत को पहुँचा और फैलाया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग उन लोगों तक जा रहे हैं, और इस बात को लेकर लोगों को सचेत कर रहे हैं कि अगर 2024 में आप नहीं चेते, इस गूंगी, बैठी और अहंकारी सरकार को कबाड़ नहीं फेंका, तो निश्चित तौर से आने वाला समय में चंद मुट्ठी भर उद्योगपतियों के हाथ में हम आप तमाम लोग गुलाम होंगे। जिस गुलाम की जंजीरों से हमने तो 70 साल पहले आज़ादी पाया था, आज फिर हम उस गुलामी की ओर जा रहे हैं। आज उस समय अंग्रेज का गुलामी कर रहे थे, आज हम आर्थिक गुलामी की ओर जा रहे हैं। इसलिए सबको सजग होना होगा, चेतना होगा, और मजबूती के साथ 2024 में कांग्रेस पार्टी को स्थापित करना होगा। और कांग्रेस पार्टी को स्थापित करने का सिर्फ मूल कारण है कि देश के आत्मा के साथ जो लोकतंत्र में, संविधान के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है, उसको बचाने का ये लड़ाई। ये कोई लड़ाई राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का नहीं है। देश के नौजवानों को, देश की महिलाओं को, देश के बच्चों को बेहतर भविष्य, बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार, बेहतर जीवन देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कांग्रेस 2024 में आए। उसको लेकर संकल्पित होकर हम लोग आज उसका लेके क्रियान्वित जिला स्तर में कर रहे हैं।
अगला लोकसभा चुनाव में पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर पलामू से है, जहां जिले के पाटन प्रखंड के कृष्णपुर मिडिल स्कूल के मैदान में खेलो झारखंड के तहत 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का समापन किया गया। समापन कार्यक्रम में मुख्य रूप से पाटन प्रखंड प्रमुख शोभा देवी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी हरेंद्र तिवारी, बीपीओ अजय कुमार, रवि कृष्णपुर, पंचायत के मुखिया सह सांसद प्रतिनिधि सुमन गुप्ता ने सामूहिक रूप से इस खेल प्रतियोगिता का समापन किया। कार्यक्रम के संचालन शिक्षक प्रियेश कुमार के द्वारा किए जा रहे थे। कार्यक्रम के दौरान प्रखंड प्रमुख शोभा देवी और बीओ हरेंद्र तिवारी ने विजेता और उपविजेता टीम के सभी प्रतिभागियों को मेमेंटो और पुरस्कार देकर उनका उत्साह बढ़ाया। प्रखंड प्रमुख ने झारखंड सरकार की ये अच्छी पहल बताई। साथ ही साथ उनका कहना है कि इस तरीके की खेल प्रतियोगिताओं से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में काफी लाभ मिलता है। इस मौके पर स्पेशल एजुकेटर समावेशी शिक्षा पाटन इमाम हुसैन, बीआरसी कर्मी प्रवेश कुमार, सोनू कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। 2 दिवसीय खेल हुआ कल और आज लेकर के, जिसमें कि शेड्यूल तय थी। आज का कार्यक्रम एथलेटिक्स हुआ, जिसमें कि 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़ और 1500 मीटर दौड़ बालक बालिका वर्ग में हुआ। बालक वर्ग में हमारे स्कूल हाई स्कूल नवडीहा अंडर 17 में और किशुनपुर द्वितीय स्थान लाया। बालिका में कस्तूरबा गांधी और द्वितीय में आया उपविजेता के रूप में हुए नवडीहा का हाई स्कूल नवडीहा। बालक वर्ग में हाई स्कूल पाटन और द्वितीय में आए हाई स्कूल किशुनपुर के बालक। बालिका वर्ग में कस्तूरबा गांधी और हाई स्कूल किशुनपुर उपविजेता रहेंगे। खेल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? खेल बच्चों को जो छुपी प्रतिभा है, जो बच्चे टैलेंट है, जो के अंदर है, तो खेल कूद के माध्यम से निखरती है। वो एक दूसरे में कोऑपरेशन की भावना सीखते हैं। यहाँ पर खेल खेल में सहयोग करना सीखते हैं और एक उत्साहित होकर के अपने मन का जो फीलिंग है वो खेल कूद में अपना प्रतिभा को दिखाते हैं। सरकार अभी कार्यक्रम की से क्या कहना चाहेंगे? सरकार यह कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम चला रही है। इसमें जो हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं वे इस तरह से खेल कूद में आते हैं, तो आकर के वो अपने प्रतिभा को निखारेंगे। खेल जो विजेता रहेंगे जिला स्तर पर जाएंगे, जिला से फिर राज्य स्तर पर जाएंगे। इस तरह से ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। खबर सीहोर से, जहां सीहोर जिले में सागौन के जंगलों में तस्करों के हौसले बुलंद हैं। अवैध रूप से सागौन के पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाई जा रही है। वहीं दिन दहाड़े सागौन की लकड़ी का अवैध परिवहन भी किया जा रहा है। ताजा मामला सामने आया, जिसमें मुखबिर की सूचना पर रेहटी तरफ से आ रही सागौन से भरी गाड़ी को बुदनी पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए वाहन को कब्जे में लिया है। बेलोरो में सागौन की लकड़ी भरी हुई थी, जिसमें वाहन चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। वन विभाग ने 18 नग सागौन की लकड़ी के भरे वाहन को कब्जे में लेकर मामला दर्ज किया है। आज ये सागौन गाड़ी में सागौन पकड़ाने की सूचना मिली थी, क्या है पूरा मामला? ये मामला क्या है, एक हमारे ये इधर से रेहटी साइड से आ रही थी गाड़ी, जिसको पुलिस और वन अमले के साथ में ये ढाबे के पास बैरियर के आगे वहाँ पकड़ा गया है और उसमें करीबन 18 नग है। 0.790 CMT है उसकी। अनुमानित मूल्य आप 30 से 40 हज़ार रुपये समझ सकते हो। और वाहन एक पिकअप है जिसका कि नंबर पंजीयन रंग है, इंजन भी देखा सर्च करा तो उसमें घिसा हुआ था। तो ये मान सकते कि चोरी की गाड़ी में इस तरह के काम अवैध कार्य चल रहे हैं? हाँ, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चोरी और भी गाड़ी बहुत सी हमारे संज्ञान में है, जिसके हम सर्च कर रहे हैं और जारी है, प्रयास जारी है पकड़ने का उसका। सीहोर से सीनियर संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। खबर पलामू से, जहां खेलो झारखंड प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन राजकीय मध्य विद्यालय तरहसी में आयोजित किया गया। मौके पर कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, तीरंदाजी, एथलेटिक्स आदि प्रतियोगिताएं हुई, जिसमें अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 आयु वर्ग के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रखंड
बी सूत्री अध्यक्ष सच्चिदानंद पांडे, विशिष्ट अतिथि विधायक प्रतिनिधि गोपाल प्रसाद, प्रखंड विकास पदाधिकारी सच्चिदानंद महतो, प्रोफेसर बच्चन ठाकुर समेत कई लोगों ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मौके पर बी सूत्री अध्यक्ष पांडे ने कहा कि स्थानीय स्तर की प्रतिभा को निखारने के लिए झारखंड सरकार की अति महत्वाकांक्षी खेलो झारखंड प्रखंड स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत स्तर के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। सरकार दिव्यांग खिलाड़ियों के प्रति भी सजग है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान में खेल का पर्याप्त मैदान नहीं है। तरहसी बीआरसी में खेल का आयोजन हुआ, लेकिन जो एक राउंड में प्रतियोगिता हो जाती है उसे 3 राउंड में पूरा किया गया। ये जगह मैदान के लिए सही नहीं है। अगर सरकार खेल नीति लागू करना चाहती है तो उसके लिए कम से कम मध्य विद्यालय स्तर पर खेल का मैदान जरूर होना चाहिए। सर, आज कार्यक्रम जो बीआरसी ये परिसर में हो रहा है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज का ये कार्यक्रम खेलो झारखंड 2023-24 जो राज्य द्वारा प्रायोजित है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि राज्य के विद्यार्थियों का शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ उनकी खेल संबंधी विकास हो सके उसके जीवन में, और इसलिए ये विद्यालय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक इस कार्यक्रम का आयोजन करने की योजना है। इसके तहत हम लोग 2 दिन पूर्व सोमवार और मंगलवार 11-12 को विद्यालय स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन करवाए थे। आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन और कार्यक्रम संपन्न हो रहा है प्रखंड स्तर पे। यहाँ से जो बच्चे विजयी होंगे उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त बच्चों को, छात्र छात्राओं को विभिन्न इवेंट्स में पारितोषिक दिया जाएगा। लेकिन प्रथम स्थान प्राप्त बच्चों को राज्य के निर्देशानुसार जिला स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भेजा जाएगा। जिला में जो बच्चे पुनः प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करेंगे उन्हें वहां जिला स्तर पर पारितोषिक देकर पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन प्रथम स्थान प्राप्त बच्चे उन्हें राज्य के कार्यक्रम में भाग लेंगे। आज भारत सरकार के खेल नीति के अनुसरण करते हुए झारखंड सरकार ने भी एक नई खेल नीति का उद्घोष किया है। खेल किसी भी व्यक्ति या बच्चे के विकास के लिए अति आवश्यक है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत बच्चों में स्वस्थ परंपरा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का जन्म हो, उनका शारीरिक विकास हो, उनका मानसिक विकास हो, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और भारत सरकार से मिलने वाले जो एड्स हैं उससे अतिरिक्त भी ये सरकार, झारखंड सरकार भी व्यवस्था की है। उसमें है कि पुरस्कार पाने वाले बच्चों को 6,000 रुपया का पेंशन मिले, जो स्वास्थ्य मित्र हैं उनको मानदेय का भुगतान हो, और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड सरकार दिव्यांग खिलाड़ियों के प्रति भी सजग है और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए बहुत कुछ प्रयास कर रही है। खेल बच्चों में एक भाव जन्म पैदा करता है, उनमें एक प्रतिस्पर्धा और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नकारात्मक सोच में नहीं बल्कि सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का प्रस्फुटन हो, इसलिए खेल आवश्यक है। लेकिन दुखद स्थिति ये है कि आज प्रत्येक विद्यालयों में खेल का पर्याप्त मैदान नहीं है, और मैदान आज ही तरहसी बीआरसी में खेल का आयोजन हुआ और वहाँ देखना पड़ा कि जो एक राउंड में खेल का समापन हो सकता था उसके लिए 3-4 राउंड किया गया। यह जगह की अनुपलब्धता दर्शाती है। सरकार खेल नीति अगर लागू करना चाहती है तो सबसे अच्छा होगा कि हर विद्यालय में या कम से कम उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में एक शारीरिक प्रशिक्षक। तरहसी से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।